नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन और मैं हूं शेख महजबी अल्मास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस बार का हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन सेवा पर्व पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक प्रदेश भर में सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। सेवा पर्व के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है खंडवा जिले से, जहां सेवा पर्व के तहत स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे। खंडवा जिले में 17 सितंबर से सेवा पर्व प्रारंभ हुआ है। इस पखवाड़े के दौरान जिले में नागरिक सेवाओं और सुविधाओं की बेहतरी और इन्हें सहज रूप से नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। सरकार जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सेवा पर्व के रूप में मनाकर नागरिकों तक सेवाओं के सुगम प्रदाय की व्यवस्था कर रही है। अभियान का केंद्रीय विषय स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा है, इसलिए पूरे अभियान के दौरान स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिले के सभी नागरिकों को उनकी जरूरत के अनुसार सेवाओं और सुविधाओं का त्वरित प्रदाय ही इस सेवा पर्व का परम लक्ष्य है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को इस पर्व का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा पर्व के दौरान 17 से 24 सितंबर तक रक्तदान शिविर लगाए गए। एक पेड़ माँ के नाम एवं माँ की बगिया के तहत पौधारोपण भी किया गया। सेवा पर्व के दौरान किसानों के हित में सरकार द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मयोगी अभियान भी आयोजित किया जा रहा है। आदि सेवा पर्व के दौरान सभी जनजातीय बाहुल गांव के लोग अपनी अपनी ग्राम पंचायत में गांव के विकास के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। आगामी 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर विकास योजना का अनुमोदन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। हमारी दूसरी खबर है पन्ना जिले से, जहां सेवा पखवाड़ा अभियान अंतर्गत स्थानीय उत्पादों के क्रय को बढ़ावा देने और स्व सहायता समूह की महिलाओं के प्रोत्साहन के उद्देश्य से स्थानीय टाउन हॉल में 3 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला एवं स्व सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि स्वदेशी तो प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि हमारे गांव में घर की बनी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करें और इसी ध्येय के अंतर्गत 3 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला टाउन हॉल पन्ना में लगाया गया है। हमारे यहाँ लगभग 25 सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। प्रदर्शनी भी है, साथ ही विक्रय के लिए भी उपलब्ध है और आप स्वयं घूम के देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे स्व सहायता समूह बना रहे हैं। मार्केटिंग भी की जा रही है और बेहतर मार्केटिंग की ज़रूरत है। इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे और हमारे स्व सहायता समूह के महिलाओं के आर्थिक उन्नति और हो, वो बेहतर प्रोडक्ट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग के माध्यम से और आर्थिक उन्नति करें। हमारी अगली खबर है मंदसौर जिले से, जहां सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य और स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के प्रति आमजन को जागरूक किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। मंदसौर जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर सभी नगरीय निकायों और ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता ही सेवा के संकल्प को जीवन में उतारना है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जिले में प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य और स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के प्रति आम जन को जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिले में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने कहा कि 17 तारीख से 2 तारीख तक एक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की महिलाओं की प्रसूतियों की जांचें हम लोग विस्तृत रूप से करवा रहे हैं। इसमें जिला अस्पताल के साथ साथ 17 ऐसे अन्य केंद्र हैं जहां पर लोगों की जांचें हो रही हैं। मुख्य रूप से इसमें उद्देश्य ये है कि जिले की प्रसूतियों का स्वास्थ्य सुधार हो और जो बच्चे हैं वो स्वस्थ पैदा हों और शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर इसमें ज्यादा से ज्यादा कमी आ सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। अब हम रुक करते हैं नीमच जिले की तरफ, जहां जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनरिया कला में स्व सहायता समूह के माध्यम से जिले का पहला आरओ वाटर प्लांट लगाया गया है। इसे महिलाएं संचालित करती हैं ताकि गांव वालों को आरओ वाटर के लिए शहर न जाना पड़े। यही ग्रुप राशन दुकान का संचालन भी करता है। पेश नीमच जिले से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति की
ये रिपोर्ट। जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनेरिया कला में स्व सहायता समूह के माध्यम से जिले का पहला आरओ प्लांट लगा है। इसे महिलाएं ही संचालित करती है ताकि गांव वालों को आरओ वाटर के लिए शहर न जाना पड़े। यह ग्रुप राशन दुकान का संचालन भी करता है। आरओ वाटर प्लांट का संचालन करने वाली जय बजरंगबली महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष मधु कुमार का कहना है कि समूह से 10 महिलाएं जुड़ी है। उन्हें तो रोजगार मिलता ही है, अन्य महिलाओं को भी रोजगार देते हैं। गाँव के साथ शहर तक हम पानी पहुंचाते हैं। शासकीय राशन दुकान का संचालन भी खुशी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच, दिनेश प्रजापति। खरगोन जिले में सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, युवा मैराथन, विभिन्न खेल प्रतियोगिता, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। खरगोन जिले में एक बगिया मां के नाम से मनरेगा योजना के अंतर्गत 1832 स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को नंदन फल उद्यान योजना के तहत एकड़ जमीन पर फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं खरगोन से हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित। खरगोन जिले में भी सेवा पखवाड़ा एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान स्वच्छता ही सेवा है अभियान के साथ ही समाज सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता में रखा गया है। सेवा पखवाड़ा को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किए गए सेवा पखवाड़ा जो कि 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक चालू है, उसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक बगिया मां के नाम के अंतर्गत मनरेगा योजना से 1832 स्व सहायता समूह की दीदियों को उनकी 1 एकड़ खुद की निजी जमीन पर नंदन फल उद्यान, अलग अलग प्रकार के फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके सिवाय ग्रामीण क्षेत्र में सीटीयू के तहत 431 जगहों पर नदी, घाट, मंदिर, चौराहा, इन जगहों पर सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा निबंध, पेंटिंग कंपटीशन, ग्रामीण क्षेत्र में रैलियां निकालने के माध्यम से, वॉल पेंटिंग करने के माध्यम से स्वच्छता का मैसेज फैलाया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में भी साफ सफाई के कार्यक्रम एवं नव उपवन एवं वन का जो है विकास किया जा रहा है। खेल विभाग की बात करें तो उनके द्वारा मैराथन एवं हॉकी मैच आयोजित करने के स्वच्छता का संदेश का प्रसार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत महिला एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 431 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके सिवाय सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत 424 हमारे आदिवासी बहुल ग्रामों में आदिवासियों की सहभागिता से विलेज एक्शन प्लान विकसित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। रायसेन जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए एक बगिया मां के नाम परियोजना शुरू की गई है, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं को निजी भूमि पर फलोद्यान की बगिया लगाई जा रही है। अब तक 1103 दीदियों की निजी कृषि भूमि पर फलोद्यान की बगिया लगाई जा रही है। पेश है रायसेन से हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी की यह रिपोर्ट। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एक बगिया मां के नाम परियोजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को निजी भूमि पर फलों उद्यान की बगिया हेतु पौधे रोपित किए जा रहे हैं। रायसेन जिले में स्व सहायता समूह की 700 दीदियों की निजी कृषि भूमि पर फलों उद्यान की बगिया लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध अब तक 1103 दीदियों की निजी कृषि भूमि पर फलों उद्यान की बगिया लगाई जा रही है। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि मां की बगिया अभियान का प्रारंभ 15 जून 2025 से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में पूरे प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। हमने इस अभियान को बहुत उत्साह के साथ अपने रायसेन जिले के लिए प्रारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य हमारे स्व सहायता समूह की ऐसी दीदियां जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो बीपीएल जॉब कार्ड धारी हैं, उनके पास उपलब्ध उनके खेतों में, उनके घर के पास या ऐसी भूमि जो अभी किसी और उनके कार्य में नहीं आ रही है, ऐसे स्थानों को चिन्हांकित कर उसमें एसएचजी दीदी की बगिया को महकाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। जिले की एसएचजी की दीदियों ने इसमें बड़े उत्साह से अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करते हुए सीपरी ऐप के माध्यम से अपने स्थानों का पंजीयन कराया है। कृषि सखियां इनका मार्गदर्शन कर रही हैं। हॉर्टिकल्चर ग्रामीण विकास की टीम पूरा सहयोग इन एसएचजी की दीदियों का कर रही हैं कि वे कहां से और किस तरह के फलदार पौधे अपनी बगिया में लगा सकती हैं। रायसेन जिले को 700 दीदियों का लक्ष्य दिया गया था। इसके विरुद्ध पूरे रायसेन जिले में 1103
एसएचजी की दीदियों का चिन्हांकन कर, उनका पंजीयन कर, उनकी बगिया में हमारे उपयंत्री, मनरेगा की टीम, ग्रामीण विकास की टीम, हॉर्टिकल्चर की टीम और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की टीम उनको मार्गदर्शन देते हुए अच्छे पौधे उपलब्ध कराना, तार फेंसिंग के साथ सुरक्षित ऐसा स्थान निर्मित कराना जिससे उनकी बगिया अगले 3 वर्षों में ही फलदार पौधे से महक जाए और वे इन फलों को विक्रय कर अपनी आजीविका में वृद्धि करें और उन्हें अतिरिक्त आय की राशि प्राप्त। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं रायसेन से विनीत माहेश्वरी। हमारी अगली खबर है मंडला जिले से, जहां मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत पुलिस द्वारा युवाओं को अभियान के संदेश पोस्टर, बैनर और कटआउट के माध्यम से नशे से दूर रहने और नशा मुक्त समाज बनाने में सक्रिय भागीदारी की अपील की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मंडला से हमारे संवाददाता शशांक चौबे। मैं हूं अभिमन्यु अभियान महिला सुरक्षा व घरेलू हिंसा रोकथाम के लिए मंडला पुलिस के द्वारा जिले में पहल की जा रही है। इस विशेष अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत 23 सितंबर से की गई है, जो 2 अक्टूबर तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना कोतवाली, थाना महाराजपुर, महिला थाना और महिला सुरक्षा शाखा की टीमों ने शारदीय नवरात्र के मौके पर बालक छात्रावास एवं चिलवन चौक, श्री हनुमान मंदिर, गल्ला मंडी मंडला में पुलिस अधिकारियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने और नशा मुक्त समाज बनाने में सक्रिय भागीदारी की अपील की। साथ ही महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा की रोकथाम और बालिकाओं को सुरक्षित एवं समान अवसर उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों को समाज में सहअस्तित्व और सभ्य वातावरण निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। थाना कोतवाली मंडला प्रभारी शफीक खान ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा मैं हूं अभिमन्यु एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिला सुरक्षा से संबंधित विषय, लैंगिक समानता, नशा मुक्त समाज बनाना, महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना इत्यादि विषयों पर बातचीत की जाती है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। राजगढ़ जिले में हाल ही में वोकल फॉर लोकल के तहत प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने शुभारंभ कर स्वदेशी मेले का अवलोकन किया और स्वदेशी सामग्रियां खरीदी। अधिक जानकारी दे रहे हैं राजगढ़ से हमारे संवाददाता कमल खस। जिले के प्रभारी एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री श्री चेतन कश्यप ने जिला मुख्यालय राजमहल में आयोजित स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद रोडमल नागर, विधायक अमर सिंह यादव मौजूद रहे। स्वदेशी मेले में लगाई गई सामग्री की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया व स्वदेशी सामग्री खरीदी। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अंतर्गत लोकल फॉर वोकल उत्पाद मेले का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया था। स्वदेशी मेले में ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह, उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित इकाइयां, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी तथा जिले के स्थानीय उत्पाद बनाने वाले अन्य कारीगर एवं उद्यमी ने सहभागिता दर्ज कराई। मेले में लगभग 35 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें मिट्टी से बने बर्तन, चूल्हे, पौधों के गमले सहित कई घरेलू उपयोग की सामग्री शामिल थी। समाचार दर्शन के लिए कमल खस, राजगढ़। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। इजाजत दीजिए, नमस्कार। Thank you.